तो देखो यहाँ पर Q1 का वैल्यू 0.4 पिको कूलम है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 1.2। 1.2 का मतलब हुआ क्या? चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन है ना। चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन पहला कल बताए थे, दूसरा लिखाए थे क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं कराए थे। देखो सॉल्यूशन, पहला चार्ज है 0.4 पिको कूलम का, ये चार्ज है 0.4 पिको कूलम का। दूसरा चार्ज कितना का है? -0.8 पिको कूलम का। और दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा ना, जैसे कि ये प्लस है और दूसरा चार्ज क्या है? माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा। तो प्लस क्या करेगा? माइनस को खींचेगा, और माइनस भी क्या करेगा? प्लस को खींचेगा। कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच? 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताइए कि आर का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो इसमें और कोई बना के देखा था क्या? एक तुम बनाया था ना, और कोई बना के इसको नहीं देखा? अच्छा, बनाया था तुम। कितना आंसर आया था? गलत आ गया था आंसर, देखा था क्या? हाँ हाँ हाँ, वहां प्लस ही करना है, प्लस ही करना है, बता रहे हैं। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? कूलम्स लॉ है ना। कौन सा लॉ है? कूलम्स लॉ। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं, हम लोग नहीं भी लिखेंगे ना, मान लो एग्जाम में नहीं लिखे फ्रॉम कूलम्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल बन गया, आंसर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या? फ्रॉम कूलम्स लॉ, और नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो चलो यहां पर किसका किसका वैल्यू दिया है? फोर्स दिया है कितना? के का वैल्यू हम लोग पढ़े थे, के का वैल्यू कितना होता है? बोलो कितना? 9 × 10⁻⁴ Q1। देखो Q1 इतना पीको कूलम है। पीको का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻, होता है ना। यहां भी 10⁻⁻12। तो चलो Q1 कितना है? Q1 0.4 10⁻⁻12। Q2 कितना है? माइनस में है, देखो माइनस में है ना, लेकिन हमको माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में लिखना है, ठीक है। कूलम्स लॉ जब हम लोग पढ़े थे तो देखना वहां लिखाए थे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, उसमें लिखाए थे मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि माइनस को क्या करना है? प्लस कर देना है। तो देखो माइनस को प्लस कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना? आर स्क्वायर। अब यहां से क्या आर हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बस इसी को सॉल्व करना है, आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करें कि ये 2 बार में इसको काट दो, कोई दिक्कत? इधर आर स्क्वायर इधर लिख लो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? ये तो कट गया ना, अब इसको मल्टीप्लाई करो सब, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो 9 2 18 हो गया, और यहाँ पर 8 से गुना करना है, 144 हो गया, 14.4 हो जाएगा। और 10 का पावर कितना बोलो? 12 12 हो गया 24, माइनस में प्लस 9, कितना? -15। ठीक है। अब आर बराबर क्या होगा? इसका रूट होगा। किसका रूट होगा? आर बराबर √14.4 10⁻⁻15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करना है बोलो? हाँ हाँ ठीक, ठीक। और कोई बताओ, ये बता रहा है।
114.4 गुना 10 का पावर माइनस 15। इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, रूट निकालना है, ठीक है ना। नहीं तुम जुड़ा नहीं क्या है? जुड़ा है, कहां दिख रहा है यहाँ? देखिएगा तब ना। बोलो सबका साइंस है, कैसे ले लिया देखो। इसको जो है हम लोग 144 कर दिए, 14.4 को क्या कर दिए, 44 कर दिए। और उधर 10 का पावर कितना कर देंगे, माइनस 16, 10 का पावर माइनस 16। तो 144 का वर्गमूल हो जाता है 12, और 10 का पावर माइनस 16 का माइनस 8। अब मीटर लिख दो, डिस्टेंस है ना तो मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से देख लो एक बार, क्वेश्चन 1.2 है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का कल क्वेश्चन लिखा दिए थे। Q1 का मान दिया था 0.4, क्या पढ़ेंगे इसको, पिको कूलम, पिको का मतलब 10 का पावर माइनस 12। Q2 माइनस में है 0.8 पिको कूलम, ये भी है। फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच, देखो ये दो चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, कितना फोर्स से, 0.2 न्यूटन से। हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F का वैल्यू कितना है 0.2, K का मान कितना है 9 गुणा 10 का पावर 9, Q1 का मान कितना है 0.4, 10 का पावर माइनस 12, Q2 का मान माइनस में है, लेकिन माइनस में ले लेना है, कैसे लेना है, प्लस में लेना है ना, बाय R स्क्वायर। अब देखो ये दो बार में कट गया, ये R स्क्वायर यहां पर चला आया तो R स्क्वायर इधर हो गया, इसको गुना किए, इसको गुना करके देखो, ठीक है ना। 9 है, 0.8 है और 2 है, इसको गुना करेंगे तो 14.4 हो जाएगा। 12 12 24 हो गया, माइनस में 24 अब प्लस में 9, तो कितना हो गया 10 का पावर माइनस 15। अब 15 को बना दिए, कर दिए 16 माइनस 16, तो यहां पर 14.4 को क्या कर दिए 144, ठीक है, नोट करो।
हो गया क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, एक क्या क्या अच्छा 2 क्वेश्चन है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और भी था इसमें। एक क्वेश्चन और क्या था ना, देखो क्या था एक क्वेश्चन कि जैसे एक चार्ज लगाया दूसरा चार्ज पर फोर्स, कितना फोर्स लगाया? 0.2 न्यूटन का। कितना लगाया? पहला चार्ज लगाया दूसरा पर 0.2 का। तब पूछा कि दूसरा पहला पर कितना लगाएगा? पहला चार्ज लगाया दूसरा पर 0.2 का, तो दूसरा कितना लगाएगा? पहला पर 0.2 ही लगाएगा ना। कौन से नियम से? न्यूटन के थर्ड लॉ से, है ना। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट किया, तो जितना भी फोर्स एग्जर्ट किया उतना ही फोर्स उसको रिएक्शन में मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका बी का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, बी का आंसर यहां लिख लो, वही आंसर 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। Q1 लगाया Q2 पर फोर्स 0.2 का, तो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा कितना का? 0.2 का। चलो 2024 का ये ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले भी इस तरह का सवाल जो है पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? टू चार्ज स्फीयर, टू चार्ज स्फीयर्स are separated by a distance d। दो चार्ज स्फीयर को कितना दूरी पर रखा गया है? d दूरी पर। एग्जर्ट, वो एग्जर्ट करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। कितना फोर्स एग्जर्ट करता है? F ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर F फोर्स एग्जर्ट करता है। अब क्या करते हैं? चार्ज को डबल कर देते हैं। इफ द चार्जेज आर डबल्ड, है ना, चार्ज को क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। और डिस्टेंस को क्या करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन देन, उसको भी डबल कर देते हैं। तो पूछा कि फोर्स क्या होगा? देन द फोर्स इज, यहां 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है F, दूसरा ऑप्शन है F/2, तीसरा ऑप्शन है F/4, चौथा ऑप्शन है 4F। ठीक है, 2024 में पूछा गया है। F ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ये कूलम्स लॉ से ही बनेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। तो शुरू से ही हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, है ना। हर टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कहता है कि टू चार्ज स्फीयर्स, दो हमारे पास चार्ज स्फीयर है,
दो चार्ज स्फीयर है ना, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, दोनों चार्ज है, इसमें भी चार्ज है इसमें भी चार्ज है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, लगाएगा, जब चार्ज है तो फोर्स लगाएगा ही, हो सकता है ट्रैक्शन का भी फोर्स लग सकता है या फिर रिपल्सन का भी। इफ द चार्जेज आर डबल, चार्ज को क्या करते हैं, डबल करते हैं, मतलब दोनों चार्ज को डबल कर दिए। चार्ज सेम सेम है क्या, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, तो अलग अलग चार्ज है, मान लो Q1 है और इसमें क्या है Q2 है, चार्ज को डबल कर दिए, मतलब इसको भी डबल कर देना है, इसको भी डबल कर देना है, क्या कर देना है, चार्ज को डबल, डबल का मतलब दो गुना कर देना है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, उसको भी डबल कर देना है, चार्ज को भी डबल कर देना है और डिस्टेंस को भी। तो बताइए फोर्स अब क्या होगा, पहले कितना फोर्स लग रहा था, पहले था फोर्स एफ, तो अब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ होगा, F/2 होगा, F/4 होगा, 4F होगा, है ना, पहले फोर्स लग रहा था एफ, अब फोर्स क्या लगेगा, ठीक है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पहले क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर शुरुआत में, ठीक है ना, बाद में क्या हुआ, मान लो फोर्स मेरा चेंज हो गया, एफ डैश हो गया अगला अवस्था में, तो के तो के ही रहेगा ना, और Q1 को क्या करना है 2Q1, Q2 को क्या करना है 2Q2, और डिस्टेंस यहाँ डी था तो डी लिखो, क्या दिक्कत है, डिस्टेंस क्या था डी था, और अभी डिस्टेंस क्या हो गया 2D हो गया, कितना हो गया, तो स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पर, स्क्वायर करने भूल जाएंगे सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं करेंगे, डी को क्या कर दिए 2D, Q को क्या कर दिए 2Q1, Q2 को क्या कर दिए 2Q2, तो कितना आ गया 4K Q1 Q2 बाय 4D स्क्वायर, 2D का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4D स्क्वायर, तो यहां से 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, है ना। अब बताओ ये क्या आया, ये तो वही आया ना जो पहले था, क्या था पहले F था, तो यहाँ F आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा ना F, ठीक है, नोट करो, फिगर उगर नहीं बनाना है। कोई दिक्कत है इस न्यूमेरिकल बनाने में, हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा गया है, ईयर यहां नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसी टाइप का डबल जहां लिखे है ना, डबल की जगह पर जो है हाफ लिखा हुआ है, हाफ, मतलब डिस्टेंस को क्या कर दिए हाफ, और चार्ज को क्या कर दिए डबल, तो फोर्स जो है सो कितना गुना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन शुरू से लिखना पड़ेगा, शुरू से लिखना है, थोड़ा सा हम बदले हैं, यहां पर क्या कर दिए हाफ कर दिए, क्वेश्चन पूरा लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो और जवाब ढूंढो क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना, ठीक है, 2 दूना 4, 4 और उधर 4, 4 चौक 16, हाँ 16 हो जाएगा,
इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर और दोनों चार्ज के डिस्टेंस पर। हम लोग देख रहे हैं चार्ज बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, तो फोर्स भी यहां चेंज हो जा रहा है ना। हो गया? अच्छा, इसका सॉल्यूशन हमने किए ना? अरे सॉल्यूशन करना है ना? नहीं करना है? करना। यहाँ d/2 का स्क्वायर कर दिए। देखो चार्ज को डबल डबल कर दिए और डिस्टेंस को क्या कर दिए? हाफ कर दिए। तो बताओ कितना हो जाएगा? d²/4 हो जाएगा। d²/4 हो जाएगा ना? तो बताओ क्या होगा? ये 4 और 4 ये 4 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 16f हो जाएगा, मतलब 16। चार जब 16 हो गया, बाकी जो बच गया तो f था ना वो, इसलिए आंसर हो गया 16f। लिख लो। क्या बोलो? कोई दिक्कत है किसी को? पिछले साल ऑब्जेक्टिव को नोट्स में नहीं लिखाते थे, ऐसे बता देते थे, लेकिन इस साल थोड़ा चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी तुमको लिखा रहे हैं, है ना? हो गया ना? हो गया? नहीं हुआ है? मिटा दें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा है। ठीक है, इसी से बनेगा, कूलम्स लॉ से ही बनेगा। 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्ज है, 3 माइक्रो कूलम का है और 4 माइक्रो कूलम का है। ये रिपेल कर रहा है, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। कितना फोर्स है?
विथ 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन के बल से रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, एक प्लस है दूसरा भी क्या है प्लस, से रिपेल करेगा। अब क्या कहता है, इफ ईच इज गिवन, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग देते हैं, एन एडिशनल चार्ज, उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग दिए। कितना चार्ज दिए? -6 माइक्रो कूलम चार्ज दिए। देन द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स जो है क्या होगा? न्यू फोर्स इज, ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिया है 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7.5 न्यूटन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। यहां डबल उबल नहीं कर रहा है, यहां चार्ज को डबल नहीं कर रहा है, यहां चार्ज को क्या कर रहा है, थोड़ा मतलब कि उसमें जोड़ रहा है चार्ज को, है ना, चार्ज को जोड़ रहा है। कितना चार्ज को जोड़ रहा है? -6 दोनों में, इच। पहले कितना चार्ज था? पहले चार्ज था 3 माइक्रोकूलम और 4 था। अब 3 में भी -6 जुड़ गया और 4 में भी -6 जुड़ गया। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? पहले कितना का फोर्स था? पहले था 10 न्यूटन का बल। कितना बल था? 10 न्यूटन का। अब तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज वगैरह सब क्या होने वाला है, बदलने वाला है। तो देखो ऐसे बनाओ, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में सोचना, यहां थोड़ा हम लोग रफ टाइप का कर लेंगे। तो देखो के Q1 कितना है? 3 है। Q2 कितना है? 4। 3 नहीं है, वो 3 माइक्रोकूलम है। 3 रफ में लिख रहे हैं, 3 गुना 10 का पावर -6 है, इन चलो 3 मान के चलते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 के बाय आर, कितना है इसका वैल्यू? कितना है इसका वैल्यू? जो है दिया है 10 न्यूटन। कितना वैल्यू दिया है इसका? 10, यही ना है 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन लिख लो ना। अब देखो, अब एफ डैश करेंगे, फोर्स मेरा कुछ कुछ बदलने वाला है, के Q1 डैश Q2 डैश, चार्ज को बदल दिए, डिस्टेंस को नहीं बदलेंगे, डिस्टेंस का बातें नहीं किया है कुछ बदलने का, ठीक है ना। तो के बताओ अब Q1 कितना हो जाएगा? पहले था कितना का? ध्यान दो, पहले था कितना का? 3। अब हम उसमें जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? तो 3 में -6 जोड़ेंगे, कितना आएगा? -3 आएगा। 3 में से -6 जोड़ेंगे तो -3 होगा। लेकिन कूलम्स लॉ लगाते समय माइनस नहीं लिखना है, -3 जरूर होगा, बट कूलम्स लॉ अप्लाई करते समय माइनस को नहीं लेना है, प्लस में लेना है। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ? क्यू डैश, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। आया तो -3, आया -3, लेकिन लिखना कितना है? 3। कूलम्स लॉ में 3 ही लिखना है, क्योंकि देखो कूलम्स लॉ क्या चीज के बारे में बताता है? फोर्स के बारे में। अब फोर्स मेरा माइनस में कभी नहीं होता है, फोर्स हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है, इसीलिए कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना कूलम था? पहले था 4 था। अब कितना उसमें जोड़े थे? -6। तो 4 में तू -6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस -6 कितना आएगा? -2 आएगा। लेकिन माइनस नहीं लिखना है, 2 लिखना है ना, बाय आर स्क्वायर। तो कितना आ गया? 6k बाय आर स्क्वायर। तो अब सोचो कितना आंसर होना चाहिए? 5 न्यूटन, क्योंकि देखो 12k बटे आर स्क्वायर का मतलब 10 न्यूटन, 12k बटे आर स्क्वायर का मतलब कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो 12 का तो आधा है, देखो के यहाँ भी, के यहाँ, आर स्क्वायर यहाँ, आर स्क्वायर यहाँ, 6 है, यहाँ क्या है? तो इसका वैल्यू यदि 10 है तो इसका वैल्यू कितना होगा?
5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 न्यूटन हो जाएगा, इसे 5 न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो सीखना है, ठीक है ना। तो मतलब तुमको दिखा रहे हैं कि कूलम्स लॉ से प्रश्न जो है परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, थ्योरेटिकल कूलम्स लॉ का पूछा गया था 2010 में पूछा था, कल बताए थे, तो उसके बाद भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में है वो समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट कर लो। हो गया क्या? अब इस 12th क्लास में जो लिखने का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है ना, बहुत को अभी भी धीरे धीरे लिख रहा है, तो स्पीड बढ़ाना है, ठीक है ना। 11 जैसा स्पीड नहीं रखना है, फटाफट लिख लेना है, और नोट्स क्लास में ही बना लेना है, ठीक है। घर में नोट्स बनाने काम नहीं, घर में क्या करना है तुमको, रिवीजन करना है, पढ़ना है, ठीक है, फिर से उसको लिखना है, और नोट्स बनाने काम यही क्लास में हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाते तो आराम से लिख सकते हो, है ना। हो गया क्या? तो कल हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाए थे 1.1 और आज बनाए थे 1.2। ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का, ठीक है ना। हो गया क्या? देखो 1.12 क्वेश्चन नंबर 1.12 ये भी कूलम्स लॉ का है, मतलब 1.2 के बाद डायरेक्ट इतना दूर तक आ गया है ना, पता नहीं ऐसे क्यों दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पॉइंट जैसा लिखता है, 1 पॉइंट मतलब ये पहला चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन। देखो दो चार्ज हैं, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, कॉपर का दो स्फीयर है। इंसुलेटेड क्यों बोल दिया, इंसुलेटेड इसलिए बोला ना कि जो चार्ज इसमें है ना बस वही चार्ज है, कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा है चार्ज, चार्ज एकदम पैक किया हुआ है, इसलिए क्या नाम है इंसुलेटेड। ए और बी कितना, उसका सेंटर क्या है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। तुरंत इसको बदल लो मीटर में, कितना मीटर बोलो, 50/100 कर देंगे ना, तो 0 पॉइंट क्या पूछा, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, दोनों में क्या होगा रिपल्सन होगा, उस फोर्स का नाम क्या है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज दिया हुआ है, प्रत्येक पर कितना चार्ज है, Q1 Q2 बराबर है 6.5 गुना 10⁻⁻⁷ कूलम, चार्ज दे दिया है।
डिस्टेंस भी दे दिया है और बोला कि रेडियाई जो ए और बी का नेग्लेजिबल है, इसका रेडियस क्या है, नेग्लेजिबल मतलब पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्स लॉ होता है, ठीक है ना। कंपेयर टू डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके तुलना में इसका रेडियस क्या है, एकदम नगण्य है, ठीक है। मतलब कूलम्स लॉ तुम लगा दो, ये परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अच्छा नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ, यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ पर क्या है, बी नंबर। अभी हम लोग ये नंबर बना रहे हैं, तो ये नंबर में क्या निकालना है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ निकालो। एफ बराबर क्या सूत्र होता है, के Q1 Q2 बाय, निकाल सकते हो कि नहीं, 9 गुना 9, कितना कितना चार्ज है, 6.5 10 का पावर -7, 6.5 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए नंबर बन रहा है, ये था ए नंबर। क्वेश्चन लिखो, इलेवन का क्वेश्चन कराना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। सात सात 14, 14 9 चल गया, कितना बचा, -5 ना। अब 65 कितना होता है, 65 गुना 65 किसी को नहीं पता, 42.25, यहाँ पर 0.25 होगा कि नहीं सर, तो पॉइंट वॉइंट हटा दो। 25 से 25 काट दे क्या, नहीं काटना है। इसको 25 से डिवाइड करो, है ना। 1521 गुना 10 का पावर -5 न्यूटन। तो आंसर इतना आया, तो क्या ये आंसर ठीक लग रहा है देखने में, 1521 गुना 10 का पावर -5, ये स्टैंडर्ड लग रहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है, ऐसा लिखा नहीं जाता है जनरली, है ना। मतलब आंसर है ये, लेकिन उतना अच्छा आंसर नहीं। उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, है ना। तो कैसा लिखने से अच्छा लगेगा, लिख लो पहले, लिख लो ज्यादा, कोई बताओ कैसा लिखने से अच्छा लगेगा, कितना लिख दें। हाँ, 1.5 to 1 गुना 10 का पावर माइनस ना, -6 कैसे होगा, -6 ना, -2 होगा, है ना, -2 होगा। अच्छा लिखो ना, इतना लिखो, बताते हैं। पॉइंट वॉइंट में फंसना नहीं चाहिए, ये सब 10 क्लास का चीज है सर, है ना। क्वेश्चन लिखने में समय लग जा रहा होगा ना, इतना बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इजी है ना?
केवल ये नंबर लिखो ना, अभी बी हम नहीं बताएंगे, ये नंबर लिखो, ए का सॉल्यूशन कर लो। अभी नहीं हुआ है, अभी इसका आंसर पूरा लिखेंगे तब ना। सीख लो, 11 में तो सीखे ही थे, यहां भी सीखना है कि ये उतना स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के पहले कितना अंक, तो यहां पर पॉइंट के पहले, अच्छा सबसे पहले बताओ यहां पॉइंट है कि नहीं, नहीं है पॉइंट इसमें, लेकिन माना जाएगा कि है। कहां पर है, लास्ट में है, 1521 के बाद पॉइंट है, समझा कि नहीं। कहां पॉइंट है, 1521 के बाद पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको तुम 1.521 कर दो, क्या करो इसको 1.521। पहले पॉइंट कहां था, यहां था, लास्ट में यहां था, यहां था ना। तुम कितना अंक इधर शिफ्ट किया, 3 अंक शिफ्ट किया। कितना अंक शिफ्ट किया, 1 2 3। तो जब पॉइंट इधर आता है ना, जितना अंक इधर आएगा, जितना अंक इधर शिफ्ट करेगा पॉइंट, उतना वहां पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, उतना घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, पावर क्या होगा, बढ़ेगा। पॉइंट तो बढ़ेगा, इसका मतलब -5 में से 3 जोड़ो, 3 अंक इधर लाए थे, तो -5 में से 3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आंसर अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। इस तरह से लिखना चाहिए हम लोग। और यदि मान लो परीक्षा में आ गया सब्जेक्टिव में क्वेश्चन इतना लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन थोड़े ना देगा तुमको, नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, स्टैंडर्ड है ही नहीं, ये ऑप्शन देगा। सीखना तो पड़ेगा ही ना। तो पॉइंट जब उधर से इधर आएगा तो इधर लेफ्ट साइड आएगा पॉइंट, तो जितना पॉइंट लेफ्ट साइड आएगा उतना ही पावर घटेगा नहीं, वो बढ़ा है, बढ़ा है। जैसे देखो -5 है ना, अच्छा चलो 5 रहता तो क्या करता तुम, यदि 5 रहता तो 8 हो जाता, 5 + 3 8 हो जाता। तो वही प्लस यहां भी किए, -5 में प्लस किए 3 तो -2 आया। अब +5 रहता, 3 प्लस करते तो 8 आ जाता, होता ना ऐसा। तो क्या हो रहा है, पावर 10 का पावर बढ़ रहा है, कब इधर जा रहा है तो। और यदि पॉइंट उधर जाएगा तो कभी जरूरत पड़ गई उधर पॉइंट जाने का, कभी कभी जरूरत पड़ता है, कब पड़ता है, देखो ऐसे पड़ता है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या पॉइंट यहां तुम छोड़ देगा क्या, नहीं, नहीं छोड़ना है। तो पॉइंट को तुम यहां लाओगे, लाओगे ना, यहां लाओगे पॉइंट के पहले 0। तो यदि यहां पर लाओ, यहां पर पॉइंट पर लाओ, कहीं भी लाना कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहां लाते हैं, तो कितना अंक इधर आए, 2 अंक, 2 अंक लाइन इधर, तो पावर यहां क्या होगा, घट जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा। उधर क्या हुआ था, पावर बढ़ गया था। मतलब यदि पॉइंट ऐसे आएगा लेफ्ट, पावर बढ़ा देना है, पॉइंट उधर जाएगा, पावर घटा देना है ना। अरे स्पष्ट तो है कि जैसे तुम पॉइंट को इधर लाया, थोड़ा सोचो कि पॉइंट को तुम इधर लाया, मतलब संख्या तुम कम लिख रहा है, पॉइंट इधर आया मतलब तुम नंबर क्या किया, कम लिखा, कम लिखा ना। तो पावर को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, बैलेंस करने के लिए, नहीं, इधर कम लिखा। तुम पहले लिखा हुआ था 1521, सोचो लिखा हुआ था 1521, और तुम लिखा 1.5, केवल 1.5 लिखा, 1521 और तुम केवल 1.5 लिखा, तो पावर को उधर बढ़ाएगा कि नहीं, तभी ना एडजस्ट करेगा, ठीक है।